प्रेम और प्रेरणा को उस हालत में देखकर राही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा उसमें धोखे की आग जल रही होगी। वह बिना कुछ सोचे समझे प्रेम पर हाथ उठा देगी। कमरे में सन्नाटा छा जाएगा। प्रेम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेगा और बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछेगा, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो? राही के पास शब्द नहीं होंगे। सामने जो नजारा है वह उसके विश्वास को चकनाचूर कर चुका होगा। प्रेरणा घबराई हुई होगी। प्रेम खुद भी आधा सच समझ नहीं पा रहा होगा, क्योंकि उसे पिछली रात की कोई बात ठीक से याद नहीं होगी। उसके सिर में तेज दर्द होगा और उसे महसूस होगा कि कुछ बहुत गलत हुआ है, ऐसा जो उसने किया नहीं, लेकिन जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है। उधर अनुपमा अपने बाबूजी के साथ उनके पुराने दोस्त से मिलने अस्पताल पहुंचती है। वहां का दृश्य उसके दिल को झकझोर देता है। बाबूजी का दोस्त एक समय बेहद खुशहाल जिंदगी जीता था, लेकिन आज वह अकेले अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। परिवार ने उसे लगभग भुला दिया है। सिर्फ पुराने दोस्त ही हैं जो उसके पास बैठकर हंसाने की कोशिश करते हैं, पुरानी यादों का सहारा देकर उसे जीने की वजह देते हैं। इस पल को देखकर अनुपमा के मन में एक अजीब सा डर जन्म लेता है। क्या रिश्ते सच में इतने कमजोर हो सकते हैं? क्या एक दिन इंसान सबके होते हुए भी अकेला रह जाता है? वह बाबूजी का हाथ पकड़ लेती है और मन ही मन ठान लेती है कि वह रिश्तों को टूटने नहीं देगी, चाहे उसे कितनी भी लड़ाइयां क्यों न लड़नी पड़ें। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसी समय उसके अपने परिवार में एक तूफान खड़ा हो चुका है। माही और गौतम की चाल अब रंग ला रही है। उन्होंने प्रेम के गिलास में जो मिलाया था, उसका असर सिर्फ उसकी बेहोशी तक सीमित नहीं रहने वाला। उन्होंने पहले से ही कुछ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं, ऐसे एंगल से कि देखने वाला यही समझे कि प्रेम और प्रेरणा के बीच कुछ चल रहा है। सुबह होते ही यह बात धीरे धीरे पूरे कोठारी हाउस में फैलने लगती है। पहले फुसफुसाहट, फिर सवाल और फिर सीधे आरोप। राही का दिल टूट चुका है। वह प्रेम की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रेम बार बार कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, जरूर कोई साजिश है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि उसकी हर सफाई झूठ लगती है। प्रेरणा भी एक अजीब दुविधा में फंसी है। उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसे प्रेम के करीब ला रही है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा है कि वह किसी बड़े खेल की मोहरा बन चुकी है। फिर भी उसके मन का एक कोना अभी भी प्रेम को पाने का सपना देख रहा है, और यही कमजोरी माही और गौतम की सबसे बड़ी ताकत है। जब अनुपमा को फोन पर यह खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन अस्पताल में बाबूजी के दोस्त की हालत अचानक बिगड़ जाती है। अनुपमा एक पल के लिए दो रास्तों के बीच खड़ी रह जाती है। एक तरफ इंसानियत का फर्ज, दूसरी तरफ अपने परिवार का टूटता रिश्ता। उधर कोठारी हाउस में पराग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ कह देता है कि अगर यह सब सच है तो प्रेम ने सिर्फ राही ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। लेकिन प्रेम की आंखों में जो बेबसी है, उसे देखकर पराग भी अंदर से हिलने लगता है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं कोई परछाई है जो इस घर को बर्बाद करने पर तुली है। और फिर आता है पहला बड़ा झटका। घर के एक नौकर ने रात को माही और गौतम को प्रेम के कमरे के आसपास घूमते देखा था। पहले वह डर के मारे चुप रहता है, लेकिन जब मामला बढ़ने लगता है तो वह पराग को सब बता देता है। सच धीरे धीरे सतह पर आने लगता है, मगर पूरी तरह नहीं। माही तुरंत नया खेल खेलती है। वह नौकर पर ही इल्जाम लगा देती है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे नौकरी से निकाले जाने का डर है। गौतम सबूतों को ऐसे पेश करता है कि शक फिर प्रेम पर ही आ टिकता है। घर दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग प्रेम पर विश्वास करते हैं, कुछ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। प्रार्थना के बच्चे को लेकर माही की खतरनाक योजना। वह चाहती है कि उस बच्चे को भावनात्मक हथियार बनाकर परिवार को बांधे रखा जाए, ताकि कोई भी घर छोड़कर जाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुपमा जब घर लौटती है तो वह सिर्फ झगड़ा नहीं देखती, वह रिश्तों का बिखरना देखती है। राही उससे सवाल करती है, क्या हर बार आपकी अच्छाई ही हमारे लिए मुसीबत बनकर आएगी? यह सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है, क्योंकि पहली बार उसकी नीयत पर उसकी अपनी बेटी ने सवाल उठाया है।
उसी रात प्रेम को अचानक एक धुंधली सी याद आती है। गिलास का स्वाद अलग था, कमरे में कोई था, और फिर अंधेरा। वह समझ जाता है कि यह सब एक प्लान था, लेकिन क्या वह इसे साबित कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब प्रेरणा खुद सबके सामने एक ऐसा सच बताएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह स्वीकार करेगी कि उसे कमरे में जाने के लिए उकसाया गया था। हालांकि वह पूरी साजिश का नाम लेने से डरती है, क्योंकि उसे धमकी दी गई है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। अब अनुपमा एक बार फिर मैदान में उतरती है। इस बार लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने की है। लेकिन क्या सच सामने आने से पहले ही बहुत देर हो जाएगी? क्या राही का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या प्रेम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब माही और गौतम की पूरी साजिश उजागर होगी, तब कोठारी हाउस में कौन रहेगा और कौन हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा?